नमस्कार साथियों। साधारण ब्याज पढ़ रहे थे अपन। आज साधारण ब्याज की दूसरी क्लास। इस क्लास में आगे के प्रश्न हल करेंगे। कुछ प्रश्न पिछली क्लास में हल किए थे। अगला, किसी धनराशि पर 15% की वार्षिक दर से कितने समय में उस धन में 60% वृद्धि होगी, यह प्रश्न है। अब 60% वृद्धि होने का मतलब है इसमें 60% ब्याज आएगा। आप मूलधन जो भी मानेंगे उसका 60% ब्याज होगा, और ब्याज परसेंटेज से करो तो सीधा कर सकते हो। यदि मूलधन 100 लिखते हैं तो इसका ब्याज 60%, 100 का 60% कितना हो जाएगा, 60 होगा। ब्याज 60 होगा और दर आपको दे रखी है 15। और अब आपको ज्ञात करना है समय, और समय का सूत्र है ब्याज गुणा 100। ब्याज 60 गुणा 100 बटे मूलधन 100 और दर 15। ये 100 से 100 कट जाएगा और 60 में 15 का भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो इसका जो समय आएगा वो कितना आएगा, 4। अब यह कि 60% वृद्धि हो रही है, कितने वर्षों में होगी, तो एक वर्ष में कितना ब्याज आ रहा है, 15 आ रहा है। 2 वर्षों में कितना आएगा, 30 आएगा। 3 वर्षों में 45 आएगा और 4 वर्षों में 60 आएगा। ये 60% वृद्धि का अर्थ है 60% ब्याज है। अब 60% ब्याज है, 15% की दर से आ रहे हैं। और आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ब्याज परसेंटेज का सूत्र होता है दर गुणा समय, और बराबर ब्याज कितने परसेंट है, 60% है। जिसमें दर 15% है, इसका भाग दे दो, 30 समय आ जाएगा। 60% में 15 का भाग जाएगा कितनी बार, 4 बार। तो समय कितना होगा, 4 वर्ष। बस ध्यान ये रखना है कि 60% है क्या, वृद्धि किससे होगी, ब्याज से होगी। ब्याज आएगा तभी धन में वृद्धि होगी। जितनी वृद्धि हो रही उतना ब्याज आया। तो वृद्धि हो रही 60%, इसका मतलब ब्याज भी कितना है, 60%। 60% 100 मान के चले तो 60 से कर लो, ब्याज परसेंटेज से करें तो 60 में 15 का भाग दे दो। भाई 15 वार्षिक है, 15 के हिसाब से 60 कितने वर्षों में आएगा ये पूछा गया। तो 15 के हिसाब से 60 कितने वर्षों में आएगा, 4 वर्षों में आएगा। अगला, 20% की वार्षिक दर से कितने समय में कोई धन 2.5 गुना हो जाएगा। धनराशि 2.5 गुना होगी, तो आप मूलधन को मान लीजिए। मूलधन को मान लिया 100, मिश्र धन इसका 2.5 गुना। मिश्र धन बराबर 100 का 2.5 गुना, 100 गुणा 2.5, 100 का 2.5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 250। तो मिश्र धन कितना है, 250 है। अब इसमें ब्याज कितना होगा, मिश्र धन में से मूलधन घटा लेंगे। मिश्र धन 250 है, मूलधन 100 घटा लेंगे 250 में से। 250 में से 100 मूलधन घटा लिया, शेष ब्याज कितना आ गया है, 150। तो इसमें ब्याज कितना होगा, 150। वैसे मूलधन आप कोई भी संख्या मान सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो संख्या मानेंगे उसका 2.5 गुना करना है। 2.5 गुना इसका मिश्रधन होगा, फिर इसमें से जो मूलधन है उसको घटाएंगे तो ब्याज आएगा। अब आपको ज्ञात करना है समय। दर दिया हुआ है, समय ज्ञात करना है। और समय का फॉर्मूला होता है ब्याज गुणा 100 और बटे में मूलधन गुणा दर। यह समय का फॉर्मूला है। तो इसमें आपको ब्याज लिखना है 150 गुणा 100 बटे में आपको मूलधन लिखना 100 और दर आपको लिखनी है 20। ये 100 से 100 कट जाएगा, 150 में 20 का भाग देना, 0 कट जाएगा। 15 में 2 का भाग 7.5, 7.5 वर्ष या 7 वर्ष और 6 माह। 7.5 को आप 7 वर्ष 6 माह लिख सकते हैं। तो ये 7.5 वर्षों में 2.5 गुना हो जाएगा 20% की दर से। और इसका ब्याज परसेंट से लिखें तो मूलधन 100 मानते हैं, तो जो ब्याज है वो परसेंटेज में ही है। ब्याज 150 है और 150 में 20 का भाग दे दो। 150 में 20 का भाग देंगे तो समय आ जाएगा। 150 में 20 का भाग कितनी बार जाएगा, 7.5, 7.5 वर्ष। अगला, किसी धनराशि पर 15% की वार्षिक दर से कितने समय का साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 गुना होगा। अब प्रश्न की लैंग्वेज थोड़ी सी अदल। साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 गुना, ऐसा लिखा है कि यहां जो सरल ब्याज आएगा वो जो मिश्र धन होगा उसका 2/5 गुना होगा। साधारण ब्याज मिश्र धन का 2/5 गुना। अब यहां पर आप मिश्र धन को मानेंगे।
मिश्र धन को कोई एक संख्या मान लीजिए कि मिश्र धन मान लीजिए 100 है। संख्या ऐसे लिखो 5 से कट जाए, आप 5 लिख लो तो भी आ जाएगा कि मिश्र धन को अपन 5 ले ले, 2/5 है तो मिश्र धन को 5 लिख लेते हैं। 100 लिखो 5 लिखो, वैसे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मिश्र धन को लिख लिया 5, तो ब्याज कितना होगा 5 गुणा 2/5, 5 से 5 कट जाएगा और ब्याज कितना आ जाएगा 2, इसमें ब्याज 2 मिश्र धन 5। अब ब्याज और मिश्र धन दोनों हैं। अब आपको मूलधन ज्ञात करना होगा पहले, बगैर मूलधन के आप समय नहीं ज्ञात कर सकते। मूलधन के लिए क्या करना है, मिश्र धन में से ब्याज घटा लो, मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे तो मूलधन आएगा। मिश्र धन 5 है और 2 घटा लो, 5 में से 2 घटाएंगे तो मूलधन कितना आएगा 3 आएगा। अब आपको ज्ञात करना है समय t, समय बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज 2 गुणा 100 बटे मूलधन 5 गुणा दर, और दर है 15%, ये बटे में 15। ब्याज 2 है गुणा 100 से करेंगे, मूलधन 5 है और जो सॉरी मूलधन 3 है, मिश्र धन लिख लिया, मूलधन 5 नहीं है, मूलधन 3 है, मूलधन 3 और दर 15। अब इन संख्याओं को आप काट लीजिए, 5 से कट जाएगा ये 20 बार, ये 5 से कट जाएगा 3 बार, 20 गुणा 2 हो जाएगा 40, 40/9, 40/9 को आप 9 चौके 36, 4 सही 4/9, तो इसका उत्तर आएगा 4 सही 4/9 वर्ष। कितने वर्षों में 2/5 गुणा होगा, तो 4 सही 4/9 वर्ष में होगा। तो इसमें ध्यान रखना है कि आप सबसे पहले मानेंगे किसको, मिश्र धन को, क्योंकि लिखा है ब्याज बराबर मिश्र धन का 2/5, मिश्र धन 5 उसका 2/5 किया तब ब्याज आ गया 2। अब मूलधन कितना होगा, तो इसमें से घटा लीजिए, मिश्र धन में से ब्याज को घटाया, 5 में से 2 घटाया, मूलधन 3। फिर समय ज्ञात करने का सूत्र है ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा दर, ब्याज 2 है गुणा 100, मूलधन 3 है और गुणा दर 15 है, संख्या काट दी, ये इसका उत्तर आएगा 4 सही 4/9 वर्ष। अगला, किसी धनराशि पर 5 वर्ष का साधारण ब्याज मिश्र धन का 3/7 गुणा, ये भी सेम है, साधारण ब्याज जो है वो मिश्र धन का 3/7 गुणा है। मिश्र धन को 3 मान लेते हैं, सॉरी 7 मान लेते हैं, ब्याज 3 आ जाएगा। अब आप पहले इसमें मिश्र धन मानेंगे, मिश्र धन को लिखेंगे 7, मिश्र धन 7 लिखेंगे तो 7 का 3/7 गुणा करेंगे तो 7 से 7 कट जाएगा, ब्याज आएगा 3, ये ब्याज 3, ब्याज 3। फिर आपको ज्ञात करना है मूलधन, मूलधन के लिए मिश्र धन में से ब्याज घटाएंगे, 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा 4 आएगा, मिश्र धन में से मूलधन घटा लिया, सॉरी ब्याज घटा लिया, शेष मूलधन आ गया 4। अब आपको ज्ञात करना है इसमें दर, दर का सूत्र है ब्याज गुणा 100, ब्याज 3 गुणा 100 बटे मूलधन 4 और समय 5, 4 और 5 का गुणा 20, या 5 को 100 से काट दीजिए 20 बार और 4 को 20 से काट दीजिए 5 बार, 5 का 3 से गुणा कितना आएगा 15, तो इसके अंदर दर कितनी हो जाएगी 15% हो जाएगी। सरल सा ही प्रश्न है। साधारण ब्याज मिश्र धन का 3/5, मिश्र धन उसका 3/5 गुणा, 3/7 गुणा, मिश्र धन को 7 लिखेंगे, 7 से 7 कट जाएगा और साधारण ब्याज कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, ब्याज 3, मिश्र धन 7, मूलधन कितना 7 में से 3 घटा लीजिए 4, और दर बराबर ब्याज गुणा 100 और बटे में समय गुणा मूलधन, मूलधन इसका 4 है और समय जो है 5 है, 4 और 5 20 का भाग 100 में जाएगा तो 5 बार जाएगा और 5 का 3 से गुणा करेंगे तो 15 आ जाएगा, ये 15% इसकी दर रहेगी। अगला, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 गुणा है, साधारण ब्याज मूलधन का, अब मूलधन को 25 मान लो, ब्याज 4 आ जाएगा, ये मूलधन, मूलधन को अपन मान रहे हैं 25 और ब्याज जो आएगा वो आएगा 4, मूलधन 25 ब्याज 4। इसके बाद दे रखा है कि यदि ब्याज की वार्षिक दर व समय का संख्यात्मक मान बराबर हो, ब्याज की वार्षिक दर और समय दोनों बराबर है,
दर और समय दोनों बराबर हैं, दोनों को x लिख लेते हैं। दर को x लिख लीजिए और समय को भी x लिख लीजिए, दोनों बराबर हैं, संख्यात्मक रूप से बराबर हैं तो बराबर लिख लो। दर होगी तो प्रतिशत में होगा और समय होगा तो वर्ष में होगा, मात्रक अलग होगा, संख्याएं बराबर है, ऐसा प्रश्न में कहा हुआ है। दोनों बराबर लिखिए। अब आपको ज्ञात क्या करना है? दर ज्ञात करना है। तो दर का सूत्र लिखेंगे, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। अब यहां से मान रखेंगे, दर x बराबर ब्याज 4 गुणा 100 बटे मूलधन 25 और गुणा समय x। समय कितना है? x है। अब 25 100 से कट जाएगा 4 बार, इस x का इस x से गुणा हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर बराबर 4 गुणा 4 16 हो जाएगा। इसका मतलब x 16 का वर्गमूल होगा और 16 का वर्गमूल कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो आपको दर पूछी है तो 4%, समय पूछा तो 4 वर्ष, ये इसका आंसर आएगा। सेम प्रश्न एक और है, किसी धनराशि का साधारण ब्याज मूलधन का 1/9 गुणा है। मूलधन को मान लीजिए 9, 1/9 गुणा करना है, इसलिए मूलधन को 9 मानेंगे। मूलधन 9 मानेंगे तो ब्याज 1 आ जाएगा। 1/9 गुणा 9 का 1/9 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 1, ब्याज 1 आएगा। और दर और समय दोनों बराबर है, उन दोनों को x लिखेंगे। दर x प्रतिशत और समय x वर्ष, x प्रतिशत और x वर्ष। अब आपको सूत्र लिखना दर का, दर याद करनी, दर बराबर ब्याज गुणा 100 बटे मूलधन गुणा समय। ये दर का सूत्र है, जिसमें ब्याज आपका 1 गुणा 100 बटे मूलधन 9 और समय x और दर भी x। ये दोनों लिखने के दोनों बराबर है। फिर संख्या नहीं कट रही, इसे x का इधर x से गुणा कर लेते हैं, x स्क्वायर हो जाएगा और इधर ये 100 गुणा 100 बटे 9 है। अब आप इसका वर्गमूल करेंगे, x बराबर तो 100 का वर्गमूल और 9 का वर्गमूल, दोनों संख्याओं का वर्गमूल करेंगे। 100 बटे 9 का वर्गमूल है तो 100 बटे 9, 100 का वर्गमूल 10, 9 का वर्गमूल 3, ये इसका उत्तर आ जाएगा 10/3। दर है तो 10/3 प्रतिशत है, 10/3 को आप 3 सही 1/3 लिख सकते हैं। दर पूछी है 3 सही 1/3 प्रतिशत, ये इसकी दर होगी। समय पूछा होता तो 3 सही 1/3 वर्ष होता, दर पूछी है 3 सही 1/3 प्रतिशत है। अगला, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 5 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? 5 वर्ष में 2 गुना हो रही है और कितने वर्षों में 4 गुना होगी, ये देखो। इसको आप मूलधन को मान के लिखेंगे, मूलधन 100 लिख लीजिए, मूलधन 100 और फिर 5 वर्ष में 2 गुना हुई, तब मिश्र धन हो जाएगा 200। 2 गुना होने का अर्थ है मिश्र धन 200। मिश्र धन 200 है तो ब्याज कितना आएगा? मिश्र धन 200 में से मूलधन 100 घटा लीजिए, ब्याज कितना आएगा? 100 आएगा। अब आपको समय भी दे रखा है, समय दे रखा है 5 वर्ष। अब आपको दर ज्ञात करनी है, समय 5 वर्ष है और दर ज्ञात करनी। पहले दर ज्ञात करेंगे, फिर दूसरी स्थिति हल करेंगे कि किस दर से ये हो रहा है। तो दर ज्ञात करने के लिए मूलधन 100 है तो ब्याज परसेंटेज में लिख सकते हैं, 100% है, 100 में 5 का भाग दे दो, जो ब्याज परसेंटेज है उसमें समय का भाग देंगे, दर आएगा। 100 में 5 का भाग दे दो, दर आ जाएगी, कितनी आएगी? 20। मूलधन 100 है इसलिए ये ब्याज परसेंटेज में, 100 नहीं होता तो ब्याज परसेंटेज में नहीं होता, फिर ज्ञात करना पड़ता। 100 की तुलना में है तो परसेंटेज में है। मूलधन को 100 मान के चल रहे हैं तब तक ये ब्याज परसेंटेज है, और 100 में 5 का भाग देंगे तो दर आएगी 20। बाकी आप दर को सूत्र से हल कर सकते हैं, ब्याज गुणा 100, ब्याज है 100 गुणा में 100 बटे में लिखना है मूलधन, मूलधन भी 100 और समय लिखना है 5। 100 से 100 कट जाएगा और 100 में 5 का भाग कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो इसकी दर कितनी आएगी? 20% आएगी। फिर दूसरी स्थिति, कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगी? मूलधन वही है 100 है, अब धनराशि को 4 गुना करना है तो मिश्र धन को लिखेंगे 400। ये मिश्र धन 400 हो जाएगा। इस 400 में ब्याज कितना है?
तो आप 400 में से 100 घटा लेंगे, ब्याज कितना आएगा? 300 आएगा। अब इसमें किस दर से आ रहा है ये अपने को पता, दर ज्ञात कर ली थी। किस दर से हो रहा है? ये 20% की दर से हो रहा है। 100 मान के चल रहे हैं, परसेंटेज में ये 300 में 20 का भाग दे दो, समय आ जाएगा। समय बराबर ब्याज परसेंटेज बटे में दर। ब्याज परसेंटेज 300, दर 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? 15 वर्ष आ जाएगा। या फिर आप वही समय का सूत्र, ब्याज गुणा 100, ब्याज 300 गुणा 100 बटे मूलधन 100 और दर 20, ये कट जाएगा 10, ये कट जाएगा, और 30 में 2 का भाग कितना? 15। तो कितने वर्षों में ये हो जाएगा? 15 वर्षों में हो जाएगा। ये थोड़ा सा प्रश्न लेंथी हो जाता है इस तरीके से। अब इसका सरल तरीका यह था कि 5 वर्ष में 2 गुना हो रहा है, मूलधन 1 लिखते तो मिश्रधन 2 होता, और उसमें ब्याज कितना आया? तो 1 आया। 5 वर्ष में 1 ब्याज आ रहा है। अब इसको 4 गुना करना है, 1 है, 4 गुना करेंगे तो ब्याज कितना होगा? 3 होगा। 4 मिश्रधन होगा, उसमें ब्याज 3 होगा। 5 वर्ष में 1 आया, फिर 5 वर्ष होगा 1 और आएगा, और 5 वर्ष होगा तो 1 और आएगा। तो ये 3 ब्याज आ गया। कितने वर्षों में आया? 5, 10 और 15 वर्ष में आया। तो 15 वर्ष में 3 ब्याज आ गया। धनराशि को 4 गुना करना, 1 से 4 गुना करना मतलब ब्याज 3 है। 1 से 2 गुना हो रहा मतलब ब्याज 1 है। 1 ब्याज आ रहा है 5 रुपए में, सॉरी 5 वर्ष में, और 4 ब्याज है, सॉरी मिश्रधन है, 3 ब्याज है। 3 कितने में आएगा? तो 5 में 1, 5 में 1, 5 में 1, तो 15 में कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। तो ये 15 वर्ष लगेंगे। अगला, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 4 वर्ष में 3/2 गुणा हो जाती है। अब देखो इसी तरीके से हल करना है। मूलधन को 100 लिखेंगे, मूलधन 100, इसका मिश्रधन 3/2 गुणा, 100 को 3/2 से गुणा करेंगे, 3/2 गुणा हो रही है, 3/2 गुणा करेंगे तो ये होगा 150। 2 कट जाएगा 100 से 50 बार, और 50 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 150 आएगा। 3/2 गुणा किया, 2 इससे कटा 50, 50 गुणा 3 150। अब इसमें ब्याज कितना है? तो ब्याज 150 में से मूलधन 100 घटा लो, ये 150 माइनस 100, तो ब्याज आएगा कितना? 50। ये 50 ब्याज आया कितने वर्षों में? 4 वर्षों में। 4 वर्षों में ब्याज आ रहा है 50। टी बराबर 4 वर्ष था। अब आप यहां दर ज्ञात करेंगे, दर बराबर होगा 50/4। 100 मान के चल रहे हैं परसेंटेज में, 50 में 4 का भाग दो, 50 में 4 का भाग जाएगा 12.5। तो यहाँ ब्याज की दर कितनी है? 12.5। ब्याज की दर 12.5 है। अब धनराशि को करना है 3.5 गुना। 3.5 गुना करना है तो मूलधन तो 100 है, और 3 से 1/2, 3.5 गुना है, 3.5 गुना तो 350 हो जाएगा। मिश्रधन कितना होगा? 350 होगा। 100 का 3.5 गुना, 3.5 गुना मतलब 350, और 350 में ब्याज कितना है? तो 350 में से 100 घटा दो, 250 ब्याज है। अब 250 ब्याज कितने समय में आएगा? दर ये 12.5% है, तो 250 में 12.5 का भाग दे दो। 250 में 12.5 का भाग, पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 लग जाएगा ये, और 125 का भाग 250 में 2 बार और 0, कितना आएगा? 20 वर्ष। तो ये 20 वर्ष में 3.5 गुना हो जाएगी। बाकी ये था कि 4 वर्ष में 50 रुपये ब्याज आ रहा है, और आपको 350 में 250 ब्याज लेना है। 250 ब्याज लेना है, 50 आ रहा था 4 वर्षों में, कितने गुना है? 50 से 250 कितने गुना है? 5 गुना। तो इधर भी कितने गुना कर लेते हैं? 5 गुना। 4 का 5 से गुना, कितने वर्ष होंगे? 20 वर्ष। पहले का 50 ब्याज, बाद का 250 ब्याज। 50 से 250 5 गुना हो रहा है। पहले समय 4 वर्ष था, अब इसका 5 गुना होगा। 4 का 5 गुना कितना हो गया? 20। इस तरीके से इतने भी कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन के कई तरीके हैं, आपको एक बेसिक चीज कॉन्सेप्ट ये आना जरूरी है। इसके बाद शॉर्ट तरीकों से आप प्रश्न कर सकते हैं, ये आना जरूरी है। कई बार ऐसी दिक्कतें आती, प्रश्न नहीं कर पाते, तो ये तो इंपॉर्टेंट है, ये जरूरी है। अगला, कोई धनराशि का 10 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 2 गुना है। ये मूलधन 100, इसका ब्याज मूलधन का 2 गुना है, मतलब ब्याज 200 है। यह मिश्रधन नहीं है, ध्यान रखना है। साधारण ब्याज मूलधन का 2 गुना है, मूलधन 100, ब्याज इसका 2 गुना मतलब 200, और ये 10 वर्ष का है। 10 वर्ष का 200 है, तो यहां आप दर ज्ञात कर सकते हैं। 200 में 10 का भाग देंगे तो दर आएगी 20। जब मूलधन 100 मान रहे हैं सीधा भाग दे दो, मूलधन 100 माना गया, सीधा भाग दे दे, परसेंटेज ही है।
200 में 10 का भाग कितनी बार? 20 बार, ये दर। अब इसी दर से कितने समय में यह धनराशि, इसी दर से कितने समय में 5 गुना हो जाएगी? मूलधन 100 है, धनराशि 5 गुना करने का मतलब अब मिश्र धन है, मिश्र धन 5 गुना मतलब 500। मूलधन 100, धनराशि को 5 गुना करना है तो मिश्र धन 500। इस 500 में ब्याज कितना है? तो 500 में से 100 घटा लेंगे, ब्याज कितना आएगा? 400 आएगा। अब इसमें जो दर है वो है 20% दी हुई है। समय ज्ञात करना है, टी बराबर सीधा 100 मान के चल रहे हैं, भाग दे दो 400 में 20 का भाग दे दो, समय आ जाएगा। 400% ब्याज है, 20% के हिसाब से कितने वर्षों में आएगा? 0 कटेगा, 40 में 2 का भाग 20। कितने वर्ष में? 20 वर्ष में 5 गुना हो जाएगी। 20 वर्ष में 400 ब्याज आएगा और 5 गुना हो जाएगी, क्योंकि 10 वर्ष में 200 आ रहा है तो 400 20 वर्ष में आएगा। 10 वर्ष में 200 और 400 कितने में आएगा? 20 वर्ष में आएगा। ध्यान ये रखना है कि 500 नहीं करना। 500 क्या होगा? मिश्र धन होगा, ब्याज नहीं होगा। पहली स्थिति ब्याज की थी, दूसरी स्थिति मिश्र धन की है। थोड़ा सा ध्यान रखना होता, कई बार यहाँ गलत हो जाता है। अगला सरल सा प्रश्न है, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 2200 रुपए व 3 वर्ष में 2300 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर व मूलधन ज्ञात करो। 2 वर्ष में 2200 और 3 वर्ष में 2300। अब देखो, ये जो आपको दे रखा है ये मिश्र धन है। 2 वर्ष का मिश्र धन है 2200, 3 वर्ष का मिश्र धन है 2300। अब ये कि 1 वर्ष के अंतर से ब्याज कितना बढ़ा, पहले ये देखना। 2 वर्ष में 2200 और 3 में 2300, मतलब 1 वर्ष में 100 रुपए बढ़ गए। 1 वर्ष बढ़ा, 100 रुपए बढ़ गए, मतलब 1 वर्ष का ब्याज है 100 रुपए। यह समय जो है ये 2 वर्ष है, ये 3 वर्ष है, दोनों का अंतर था 1 वर्ष, और उस 1 वर्ष का जो ब्याज आया वो इन दोनों का अंतर कितना आया? 100 रुपए। 1 वर्ष का ब्याज 100 रुपए, तो 2 वर्ष का ब्याज 200 होगा। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 200। 3 वर्ष का कितना हो जाएगा? 300। तो इसमें ब्याज 2200 में 200 ब्याज है, शेष आपको मूलधन लिखना है। 2200 में से 200 घटा लीजिए, मूलधन कितना जाएगा? 2000। तो इसमें मूलधन 2000 यहां से लिखेंगे तो ब्याज 300 है। 3 वर्ष का 300 और 300 घटाएंगे तो भी 2000 आएगा। मूलधन तो वही 2000 आना है। 2200 में 200 ब्याज, 2000 मूलधन, ये मिश्रधन, मूलधन आ जाएगा ब्याज घटाएंगे तो। अब आपको ज्ञात करनी है दर। मूलधन तो ज्ञात कर लिया, दर का सूत्र है ब्याज गुणा 100 बटे में मूलधन गुणा समय। मूलधन गुणा समय। अब आपका जो ब्याज है, अब यहां ध्यान रखना कि ब्याज कौन सा लिखेंगे। 1 वर्ष का 100 है, 2 वर्ष का 200 है, 3 वर्ष का 300 है, तो ब्याज वही लिखना जिसका समय लिखो। तो अपन यही लिख लेते हैं 2 वर्ष वाली स्थिति कि ब्याज 200 गुणा 100 बटे मूलधन 2000 गुणा समय 2 वर्ष। 200 लिखा है तो 2 वर्ष लिखना है, और 300 लिखेंगे तो 3 वर्ष लिखना है, और 100 लिखेंगे तो 1 वर्ष लिखना है। अब इसको हल कर लेते हैं। ये 2 0, 1 ये 0, 20 में 4 का भाग देना है, 20 में 4 का भाग जाएगा 5 बार, तो ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 5%। ये 20 है बटे में 2 गुणा 2 4, 20 में 4 का भाग 5 बार। तो इस प्रश्न में जो आपको दर पूछी है वो 5% है, आपको मूलधन पूछा है वो है 2000। मूलधन 2000 है और दर 5% है। अगला, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी दर से 2 वर्ष में 8700 रुपए, 3.5 वर्ष में 9600 रुपए हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर व मूलधन ज्ञात करो। ब्याज की दर ज्ञात करनी और मूलधन ज्ञात करना। 2 वर्ष का और 3 वर्ष, 3.5 वर्ष का आपको मिश्र धन दे रखा है। पहले इधर लिखते हैं समय। एक तो है 2 वर्ष, एक 3.5 वर्ष, 3.5 वर्ष। 2 वर्ष का मिश्र धन है 8700, ये मिश्र धन है। 2 वर्ष में धनराशि इतनी हो जाती है, मिश्र धन है, और इसका है 9600। अब आपको देखना कि अंतर कितने वर्ष का है। 2 वर्ष और 3.5 वर्ष में जो अंतर आ रहा वो आ रहा 1.5 वर्ष का। तो 1.5 वर्ष में ब्याज कितना आया?
8,700 से 9,600 कितना बड़ा है वो 1.5 वर्ष में ब्याज आया। 1.5 वर्ष में कितना ब्याज आया तो ये इसमें से घटा लीजिए। 9,600 में से 8,700 घटाएंगे तो यह आ जाएगा 900। तो 1.5 वर्ष का ब्याज 900 है। 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा तो 900 में 1.5 का भाग देंगे, 900 इसके अंदर 1.5 का भाग देंगे तो यह आएगा 600। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 600, 900 में इस 1.5 का भाग देंगे तब ये पॉइंट हटेगा तो ऊपर 0 आएगा। और 15 जो कटेगा 90 से वो कट जाएगा 6 बार, 6 2 0 कितने हो गए 600। 1 वर्ष का ब्याज 600 है तो 2 वर्ष का कितना होगा 1200 होगा। 600 का गुणा कर लो। ये 2 वर्ष का मिश्र धन है, इसमें 2 वर्ष का ब्याज है तो 2 वर्ष का ब्याज लिख लो। इसमें 2 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा। 1 वर्ष का 600, 2 वर्ष का 1200। ये 2 वर्ष का ब्याज इसमें से घटा लीजिए, मूलधन आ जाएगा। मिश्र धन में से ब्याज 8700 में से 1200 घटाएंगे तो आएगा 7500, यह मूलधन। इसके अलावा आपको ज्ञात करना है दर। दर बराबर ब्याज गुणा 100, ब्याज 1200 गुणा 100 बटे में मूलधन 7500 गुणा समय, और जो आपका समय है ये 1200 जो लिखा आपने 2 वर्ष का लिखा तो 2 वर्ष लिखना है। अब इसके बाद संख्याएं काट देते हैं, 2 0 ये कट जाएंगे और ये है 1200 बटे 75 का 2 से गुणा ये है 150, 1 0 फिर कट जाएगा और 120 में 15 का भाग देंगे तो भाग जाएगा 8 बार। तो इसकी जो दर आएगी वो कितने परसेंट आएगी 8%। दर कितनी है तो 8%। मूलधन कितना है तो 7500। दोनों ही पूछे गए, मूलधन भी पूछा गया और दर भी। अब पिछले प्रश्न में इसमें अंतर यह है कि पिछले वर्ष में एक ही वर्ष का था तो सरल था, अब ये 1.5 वर्ष का आ गया, ये 2 ये 3.5 1.5 वर्ष का अंतर है। 1.5 वर्ष का ब्याज 900, 1 वर्ष के लिए 1.5 का भाग देंगे और ये आ जाएगा 600। 1 वर्ष का 600 है, 2 वर्ष का कितना होगा तो 1200 हो जाएगा और फिर इसमें 1200 लिख लो। 1200 घटाएंगे 8700 में से 7500 मूलधन आ जाएगा। अगला, किसी धनराशि पर 5% की वार्षिक दर से 3 वर्ष व 4 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों का अंतर 42 रुपए हो तो मूलधन क्या होगा। कोई धनराशि है, 5% की दर से 3 वर्ष और 4 वर्ष में प्राप्त ब्याजों का अंतर देखा गया है। 3 और 4 वर्ष का अंतर कितने का 1 वर्ष का, तो ये 1 वर्ष का ब्याज है। 1 वर्ष का ब्याज कितना है 42 रुपए है। किस दर से है 5% की दर से। 1 वर्ष का ब्याज 5% की दर से 42 रुपए है तो मूलधन क्या होगा तो मूलधन बराबर सूत्र होता है ब्याज गुणा 100 बटे में समय गुणा दर। ब्याज जो आपका है वो 42 रुपए गुणा 100 बटे में जो आपका समय है वो है 1 वर्ष और जो दर है वो है 5 का भाग 100 में जाएगा 20 बार। 20 का 42 से गुणा, 42 गुणा 2 84 और 1 0 840। ये आपका मूलधन हो जाएगा कितना 840 रुपए। इसका मूलधन 840 रुपए है। जो ब्याज था वो अंतर था, ब्याज न था अंतर था। कितने वर्ष का 3 वर्ष का और 4 वर्ष का। 3 वर्ष और 4 वर्ष का अंतर कितना है 1 वर्ष है तो 1 वर्ष का ब्याज 42 रुपए। अगला, किसी धनराशि पर 12% की वार्षिक दर से 3 वर्ष व 2 वर्ष में प्राप्त 3 वर्ष व 2 वर्ष में प्राप्त साधारण ब्याजों का योग 3000 रुपए हो तो इसी धनराशि पर 15% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। कोई धनराशि है 12% की वार्षिक दर से है, 3 वर्ष और 2 वर्ष में प्राप्त ब्याज का योग है। तो अब 3 और 2 का योग मतलब कितने वर्ष का 5 वर्ष का ब्याज 12% की दर से 5 वर्ष का जो ब्याज है वो है 3000। तो पहले तो आप इसमें मूलधन याद करेंगे कि इसका मूलधन क्या है। मूलधन का सूत्र है ब्याज 3000 गुणा 100 बटे में दर गुणा समय, दर 12 और समय 5 वर्ष। या 3 और 2 का योग लिखना, 3 और 2 5 वर्षों का ब्याज है ये टोटल। तो ब्याज में आप 3000 लिखेंगे तो समय आपको 5 लिखना है। 12 का 5 से गुणा हो गया 60,
तो संख्या आसान कट जाएगी। ये 3000 गुणा 100 और बटे में 12 गुणा 5 कितना हो गया 60। एक जीरो काट दो और 30 में 6 का भाग जाएगा 5 बार, फिर एक ये जीरो दो ये जीरो कितना आ जाएगा 5000। तो इसका जो आपका मूलधन है वो कितना है 5000 है। अब आपको पूछा है कि इसी धनराशि पर 15% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज कितना होगा। 15% की दर से 4 वर्ष का साधारण ब्याज, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा समय गुणा दर और बटे में 100। अब इसमें मूलधन ये 5000, मूलधन 5000 गुणा समय 4 वर्ष, दर 15% और बटे में 100। ये दो जीरो काट दो, 15 चौके 60, 50 गुणा 60, 50 गुणा 60 कितना हो गया 3000। तो इसका ब्याज कितना आएगा 3000 आएगा। अब देखिए ये सीधा कर सकते थे 12% 5 वर्ष, 12% की दर से 5 वर्ष का जो ब्याज है वो 12 गुणा 5 60% आता, और 15% की दर से 4 वर्ष का ब्याज है 15 चौके ये भी 60%, वो 60% था ये भी 60%, मतलब 60% का मान दिया है और 60% का मान आपको ज्ञात करना है। पहले था 12% की दर से 5 वर्ष का, तो ये ब्याज होता 60%, इसका मान दिया हुआ है 3000 है। अब है 15% की दर से 4 वर्ष का, तो 15 चौके 60 ये भी 60% है, और 60% का मान कितना होगा 3000 होगा। तो आप सीधा कर सकते हैं 60% का मान दिया था, आगे भी ये 60% का। इसी को भी ऐसे भी कर सकते थे, ये 1 वर्ष का 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 5% की दर से 1 वर्ष का ब्याज होगा 5%। 5% का मान 42 है और मूलधन मतलब 100% का ज्ञात करना है। 100% के लिए 42 में भाग देते 5 का और गुणा करते 100 से। 5 100 से कटेगा 20, 42 गुणा 2 हो जाएगा 84 और 1 0 840। ये इस तरीके से मूलधन आ जाता। 5% का मान दिया है, 100% का ज्ञात करना है, एक एक नियम से कर सकते हैं। अगला, किसी धनराशि पर 8% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज उसके 5% के साधारण ब्याज से 1600 रुपए कम है। 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5 वर्ष के साधारण ब्याज से 1600 रुपए कम है। अब देखो 3 वर्ष का कम हो गई, क्योंकि ये 5 है ये 3 है, 2 वर्ष कम है, तो ये ब्याज जो है ये 2 वर्ष का, कितने वर्ष कम है 2 वर्ष, तो ब्याज कितने वर्ष का हुआ 2 वर्ष का। 2 वर्ष का ब्याज 8% की दर से, 8% की दर से 2 वर्ष का जो ब्याज होगा वो कितने परसेंट होगा 16% ब्याज होगा। और ये 16% का मान कितना है 1600 रुपए है। 1% का मान कितना होगा, तो आप 1600 के अंदर भाग देंगे 16 का, भाग जाएगा 100 बार, और फिर अपन मूलधन ज्ञात करते हैं, या ब्याज पूछा मूलधन नहीं ज्ञात करना अपने को। इसी धनराशि पर 10% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज होगा 30%। 10% की दर से 3 वर्ष का ब्याज कितने परसेंट 30%। 16% का मान 1600, 30% का मान 300, 30 का 100 से गुणा कर लो, ये 100 गुणा 30, तो इसका उत्तर आ जाएगा 3000। तो आप इस प्रश्न को एक एक नियम से सीधा कर सकते हैं। 8% की दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज 5 वर्ष के ब्याज से कम है, मतलब 2 वर्ष का है। 2 वर्ष का ब्याज 8% की दर से 16% होगा और इसका मान 1600। 16% का मान 1600 है, 1% के लिए 16 का भाग देंगे 100 आएगा, और पूछा है 10% की दर से 3 वर्ष का, मतलब 30% का, तो 30% का कितना होगा 100 का गुणा करेंगे 30 से, कितना हो जाएगा 3000। तो इसका आंसर आएगा 3000। कोई धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, यदि ब्याज की दर 3% अधिक हो तो 1200 रुपए अधिक प्राप्त होते हैं। कुछ दर से उधार दे रहे हैं लेकिन 3% बढ़ा दें तो 1200 रुपए ज्यादा प्राप्त होंगे, मतलब 3% का ब्याज है वो 1200 है। 5 वर्ष में 3% का ब्याज, मतलब 5 गुणा 3 15% का जो मान है वो 1200 है। 15% का मान कितना होगा 1200 होगा। 5 वर्ष के लिए उधार दी, 3% अधिक होती तो 1200 ज्यादा आते, 3% अधिक होती तो 5 वर्ष में कितना अधिक आता 15% ज्यादा आता। 3% दर अधिक है, 1 वर्ष में 3% है, 5 वर्ष में कितना अधिक आएगा 15% अधिक आएगा, और ब्याज कितना आ रहा है 1200 अधिक आ रहा है।
तो 15% की वजह से 1200 आ रहा है, मतलब 15% का मान कितना है, 1200 है। यह धनराशि 5% की दर से 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी। अच्छा, मिश्र धन ज्ञात करना है तो आप पहले मूलधन ज्ञात करेंगे। मूलधन के लिए 100% का मान ज्ञात करना है। 100% का मान कितना होगा, तो 1200, इसके अंदर देंगे भाग 15 का और गुणा करेंगे 100 से। 15 8 है 20, 8 बार, 8 3 0, 8000। मूलधन कितना हो जाएगा, 8000। 100% का मतलब है मूलधन, तो मूलधन तो है 8000। अब आपको पूछा है कि 5% की दर से 5 वर्ष में कितनी हो जाएगी, तो मतलब 5% की दर से 5 वर्ष में जो ब्याज आएगा वो आएगा 25%। धनराशि कितनी हो जाएगी, मतलब ये पूछ, ये मिश्र धन रहा है। ये क्या पूछ रहा है, मिश्र धन। यहां से आप सीधा कर सकते थे, वैसे ये मिश्र धन पूछ रहा है। ये 25% ब्याज आएगा, 8000 का 25% लेके 8000 के साथ में जोड़ दो, तो 8000 का 25%, 25% ब्याज आएगा 8000 गुणा 25/100, 2 0 कट जाएगा, और 25 8 है 200, 200 ने 1 0, कितना हो जाएगा, 2000 ब्याज आएगा। मूलधन कितना है, 8000 है, 2000 ब्याज आएगा, 8000 2000 कितना हो जाएगा, 10000। तो ये धनराशि कितनी हो जाएगी, 10000 हो जाएगी। या ऐसे करते हैं कि 25% तो ब्याज है, 100% मूलधन, 125% होगा, सीधा 125% कर लो। 8000 का 125% कर लो, 8000 ज्ञात नहीं करो, 15% दिया ने 125 ज्ञात करना, ऐसे भी कर सकते हैं कि 15% का मान कितना है, 1200 है। 1% का मान कितना होगा, तो आप 1200 में भाग देंगे 15 का, 1200 में 15 का भाग जाएगा 80 बार। और अब आपको ज्ञात करना है 129%। 100% मूलधन 25 ब्याज, मिश्र धन पूछा है, तो मिश्र धन 125% हो जाएगा। और 125% का मान कितना हो जाएगा, तो 80 का गुणा करेंगे 125 से। 80 गुणा 125, 25 8 है, 125 का 8 से गुणा करेंगे तो 1000, और एक ये 0 लग जाएगा, 10000। तो इसका मिश्र धन कितना आ जाएगा, 10000 आ जाएगा। ये इस तरीके से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हो। और शेष बचे प्रश्नों को अपन अगली क्लास में हल करेंगे। 2-3 क्लास में टॉपिक पूरा हो जाएगा, 5 एक क्लास लगेगी। साधारण ब्याज का टॉपिक जो सरल ही है, ज़्यादा प्रश्न भी नहीं बनते इसमें।